हाइड्रोकार्बन का है लेक्चर नंबर 1। जैसा कि आपको पता लग रहा है हाइड्रोकार्बन वर्ड, हाइड्रो का मतलब क्या, किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब क्या है, कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को आप क्या बोलोगे, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, मेड ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। दो ही एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पेरेंट फैमिली है, या पेरेंट कंपाउंड कह सकते हैं ना। इट इज पेरेंट कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने कंपाउंड आप पढ़ने वाले हैं, या तो वो हाइड्रोकार्बन होंगे या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होंगे। डेरिवेटिव का मतलब उससे बने हुए, ठीक है। तो जिससे जो बनता है, बनने वाली चीज को डॉटर बोलते हैं, है ना। अब आप ऐसे ना बोलिएगा कि यहाँ पे क्या है, महिला सशक्तिकरण हो गया, कि डॉटर क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। जो चीज किसी कंपाउंड को क्रिएट कर रही है, वो जो क्रिएट कर रहा है वो पेरेंट हो गया, और जो नई चीज क्रिएट हो रही है वो डेराइव्ड हो गई, डेरिवेटिव हो गई, या डॉटर हो गई। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, या तो वो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ नीचे एक पॉइंट लिख लो, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन, या तो हाइड्रोकार्बन होंगे और देयर डेरिवेटिव, और देयर डेरिवेटिव। क्लियर है यहां तक की बात। अब हाइड्रोकार्बन में अगर क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफाई करो आप, तो एक हो सकता है ओपन चेन, जिसको आप कह सकते हो ए साइक्लिक, ए साइक्लिक, साइकिल का मतलब रिंग, ए लगा दिया तो क्या हो गया, साइकिल नहीं है, है ना। तो ए साइक्लिक या ओपन चेन, और दूसरे को आप क्या बोल सकते हो, साइक्लिक और क्लोज्ड। साइक्लिक और क्लोज्ड। ओपन चेन में भी दो कैटेगरी है, एक को बोलते हो सैचुरेटेड, और दूसरे को बोलते हो अनसैचुरेटेड। एक को बोलेंगे सैचुरेटेड, दूसरे को बोलेंगे अनसैचुरेटेड। हो गया नोट। जैसा कि आपको वर्ड से पता लग रहा है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब है कि वैलेंसी क्या है उसकी, सारी की सारी फुलफिल है, उसमें और कुछ ऐड करना थोड़ा मुश्किल है। जो चीज सैचुरेटेड होती है वो एडिशन रिएक्शन कम देती है, अपने में चीजों को ऐड कम कराती है। अगर कराना भी है तो हाई टेम्परेचर, प्रेशर, कोई स्पेशल कैटेलिस्ट वगैरह लगाएंगे तब वो अपने में एडिशन करवाएगी, और सब्सटेंसेस का या एलिमेंट का या एटम का। सैचुरेटेड को अगर पहचानना है तो पहचानते हैं ओनली सिंगल बॉन्ड। कंपाउंड में क्या होगा, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो,
उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड को एल्केन बोल सकते हो। क्या नाम देते हैं इसको? एल्केन। एल्केन ही जनरल नेम है और एल्केन ही इसका आईयूपीएसी नेम भी। सैचुरेटेड वाले का जनरल नेम एल्केन ही है और आईयूपीएसी नेम भी एल्केन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, एल्केन को पैराफिन्स भी बोलते हैं हम लोग। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स वर्ड का मीनिंग होता है, पैरम और एफिनिटी से मिलके बना हुआ है। किस वर्ड से मिलके बना है? पैरम प्लस एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब आप जानते ही हैं, अफेक्शन, है ना। पैरम का मतलब होता है जो रिएक्ट नहीं कर रहा हो, नॉट अफेक्शन मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करता हो, लेस रिएक्टिविटी। अभी आपको पता है सैचुरेटेड है इसलिए किसी से रिएक्ट जल्दी से नहीं करेगा, तो पैराफिन्स वर्ड का मतलब है लेस रिएक्टिविटी, लेस एफिनिटी। पैरम, PARM। लेस एफिनिटी, लेस रिएक्टिविटी। अगर आपसे पूछें कि हाइड्रोकार्बन में कौन से ऐसे कंपाउंड है, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो लेस रिएक्टिव है, तो आप कौन सी बताएंगे? एल्केन, पैराफिन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। सेकंड आपका है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे ही अनसैचुरेटेड की बात आएगी आपके दिमाग में आना चाहिए या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि डबल बॉन्ड पे कोई एलिमेंट आकर के अटैच हो सकता है, ट्रिपल पे भी कोई आकर के अटैच हो सकता है, मतलब एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। कोई केस ऐसा भी देखने को मिल सकता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही कंपाउंड में हो, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन सेम कंपाउंड, ये भी हो सकता है। कार्बन हाइड्रोजन से बना होना चाहिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। डबल ट्रिपल के साथ सिंगल तो होगा ही, क्योंकि आपको पता है पाई बॉन्ड किसके साथ बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड के साथ ही बनते हैं। जहां पाई है वहां सिग्मा होगा ही होगा, जहां सिग्मा है वहां जरूरी नहीं है कि पाई हो। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में तो होगा, लेकिन अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखो तो केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। हाँ, क्यों? पाई बनने के पहले एक सिग्मा बनता है, डबल बॉन्ड में पहले पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एल्कीन है एल्काइन, दो कैटेगरी है, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन में क्या होगा? डबल बॉन्ड, और एल्काइन में क्या होगा? ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया इसका आपको पहले से होगा।
यही इनका IUPAC नेम भी है, यही इनका जनरल नेम भी है, सेम एल्कीन एंड एल्काइन। पैरम की स्पेलिंग PARUM है ना? पैरम बोले तो लिटिल, क्या हुआ? हाँ वही PARUM। शुरुआत में इसमें आइसोमेरिज्म दी हुई है, आइसोमेरिज्म नहीं करा रहे क्योंकि आइसोमेरिज्म आपको क्या है, आती है, तो खास बात इसमें नहीं है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। एल्केन, हेडिंग डालिए। होमोलोगस सीरीज जानते हैं सब लोग? होमोलोगस सीरीज सबको मालूम है? ऑनलाइन हाँ सही कह रहा है वो। अगर एक होमोलोगस सीरीज है तो उसका जनरल फॉर्मूला सारे कंपाउंड का सेम होगा। जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है ना? अगर एक होमोलोगस सीरीज है तो उसमें जितने भी कंपाउंड होंगे सब में फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। एक होमोलोगस सीरीज है तो उसमें जो एडजेसेंट मेंबर होंगे, जैसे मीथेन के बाद इथेन आता है, इथेन के बाद प्रोपेन आता है, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन आता है, तो जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस CH2 का होगा। CH4 और C2H6 में डिफरेंस कितना होता है? होमोलोगस सीरीज की क्या क्या पहचान होती है कि भाई एक तो सेम फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप सबको मालूम है क्या होता है? हाँ, किसी भी कंपाउंड में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो उस केमिकल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, वो सिंगल एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अगर होमोलोगस सीरीज की अगर बात करो तो सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सारे कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम होगा, have same general formula, सेम जनरल फॉर्मूला होगा, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में इन बिटवीन जो डिफरेंस होता है वो होगा CH2 का। अगर मास में डिफरेंस देखो तो 14 यूनिट का डिफरेंस होगा। अभी हम यहाँ पे एल्केन की बात कर रहे हैं, एल्केन होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं, एल्केन फैमिली की बात कर रहे हैं। तो एल्केन की फैमिली में ये पॉइंट्स नोट हो गए सबके? एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन की होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। N होता है नंबर ऑफ कार्बन। जैसे N की जगह अगर 1 रखोगे तो मेंबर का नाम क्या होगा? यहाँ 1 रख दिया।
तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH4 मीथेन। अब अगला मेंबर निकालना है तो या तो फॉर्मूला लगा दो, 2 लगा दो उसमें, या CH2 ऐड कर दो। N इज इक्वल टू, अगर 2 लिखते हो या CH4 में CH2 ऐड करोगे तो 2 कार्बन हो गए, C2H6 बन जाएगा, है ना। CH2 जोड़ दिया आपने तो, और अगर 2 कार्बन यहाँ पे लगा करके देखो तो भी क्या बनेगा, यही C2H6। तो एल्केन फैमिली में C4 क्या बनेगा, H10। तो ये मीथेन है, मेथड प्रोब्यूट की बेसिस पे नाम दिया गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, और ये वाला क्या है, ब्यूटेन। आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, CH2 ऐड करते जाएंगे, एक एक मेंबर बनता जाएगा। ठीक है, 5 कार्बन लेंगे पेंटेन हो जाएगा, 6 कार्बन लेंगे हेक्सेन हो जाएगा, 7 हेप्टेन, 8 हो जाएगा ऑक्टेन, 9 हो जाएगा नॉनेन, 10 होगा डेकेन। ठीक है, 11 लोगे तो अनडेक, अनडेकेन, फिर डोडेक, इस तरीके से। तो ये चीजें आप कर चुके हैं, ज्यादा इसमें क्या नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना। अब हम करेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जो या जो भी ऑर्गेनिक में चैप्टर्स चलते हैं उनका पैटर्न होता है। पहले किया जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर कुछ की ज़्यादातर की फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पर जिन चैप्टर्स में उन कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होंगी वो करेंगे, और फिर उसके बाद करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत होती है जिस चैप्टर में, वहाँ पे उनके यूजेस भी करते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे यूजेस नहीं करते, छोड़ देते हैं ना। तो हाँ, ऑर्गेनिक में हर चैप्टर में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन चलेगा, उसके बाद क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। प्राइम क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये प्राइम। हाँ पढ़ेंगे सबके, मीथेन, इथेन, शुरुआत के तो यही है। फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, एल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर कौन है, मीथेन। और आपको पता है फर्स्ट मेंबर की क्या होती है, बहुत ज्यादा फुल इज्जत होगी इसकी, तो CH4 क्या होगा, बहुत इज्जतदार एल्केन होगा। ठीक है, इज्जतदार का मतलब इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एल्केन को बनाने के जनरल मेथड कौन कौन से हैं। ये हेडिंग नहीं थी, फर्स्ट मेंबर लिख दिया। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाना चाह रहे हैं। किससे बनाना चाहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। हाँ, पहला जो मेथड है, बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ unsaturated हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजिनेशन कराएंगे।
हाइड्रोजनेशन कराएंगे। कुछ टर्म का मतलब लिख लीजिए पहले। हाइड्रोजनेशन का मतलब है क्या ऐड करने वाले हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड करेंगे H2। हेलोजिनेशन अगर लिखा है कहीं पे तो क्या ऐड करने वाले हैं कंपाउंड में? हेलोजन। एक्स में क्या आ सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये जनरल बातें हैं जो आगे तक अपने काम आएंगी, इसलिए आपको क्या कर रहे हैं, पहले ही याद करवा रहे हैं। जैसे फ्लोरीन अगर ऐड कर रहे हो तो प्रोसेस का नाम होगा फ्लोरीनेशन। क्लोरीन ऐड करोगे तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा क्लोरीनेशन। जनरल नाम हेलोजिनेशन है, हेलोजन बोलते हैं ना इनको। अगर ऐड कर रहे हो ब्रोमीन तो नाम होगा ब्रोमिनेशन। आयोडीन ऐड करोगे तो कौन सिंगल? ऐड इसी को करते हैं ना, फ्लोरीन जब ऐड करते हो तो F2 के फॉर्मेट में, हाइड्रोजन ऐड करते हो तो हाइड्रोजन गैस ऐड करते हो H2 मॉलिक्यूल ऐड करते हो। हाँ X2 लिख दो, X2 लिख दो, X नहीं X2, X2, X बोलते हैं हेलोजन। बताया जाए? ये जो हम ऐड करा रहे हैं इसका नाम है, मतलब एक साइंटिस्ट ने इसको खोजा था उसी बेसिस पे, सेबेटियर, IER है, सेंडेरेंस मेथड। हाइड्रोजन ही ऐड हो रहा है, नाम क्या है? सेबेटियर सेंडेरेंस मेथड। यही मेथड है सेम, इसी का नाम है सेबेटियर सेंडेरेंस मेथड। क्या करने वाले हैं इसमें? एल्केन लोगे, एल्कीन लोगे, एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड करोगे। इसमें कुछ कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं, जैसे निकेल ले सकते हो, PT ले सकते हो या PD ले सकते हो। ये सब क्या कैसे काम कर रहे हैं? कैटलिस्ट के, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे। एल्कीन से हम क्या बना लेंगे? एल्कीन। जैसे मान लीजिए आपके पास एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथीन या इथाइलीन, इथाइलीन या एथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब ऐड होगा निकेल की प्रेजेंस में या PT की प्रेजेंस में या PD की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन एक एक एटम पे जुड़ जाता है, और जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सिंगल बॉन्ड। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एथीन से क्या बन गया? इथेन।
ठीक है, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी होता है। कभी कभी रिएक्शन में क्वेश्चन में देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं भी देते। ठीक है, तो कोई भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड होगा, हाइड्रोजन ऐड कराओगे निकल पीटी या पीडी की प्रेजेंस में, तो कौन सा मेथड हो जाएगा? सेबेटियस-सेंडेरियस मेथड हो जाएगा। डबल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर 1 मोल था यहाँ पे, मतलब एक बॉन्ड था, तो कितना हाइड्रोजन लगा? H2 का 1 मोल लगा है ना, इसको हम बोलेंगे 1 मोल बॉन्ड। अगर 1 मोल बॉन्ड है तो 1 मोल H2 लगेगा। अगर एक डबल बॉन्ड है तो एक मॉलिक्यूल H2 का लगेगा, है ना, यूज होगा। अब अगर किसी कंपाउंड में मान लो 2-3 कर दें, सपोज इस तरीके से है, ऐसे है, 2 डबल बॉन्ड है। अब इस पे आपने किसकी रिएक्शन कराई? हाइड्रोजन गैस की, तो कितने मॉलिक्यूल लग जाएंगे यहाँ पे? 2। दोनों जगह पे डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल। निकिल लगा दिया, है ना। कभी कभी किसी किसी बुक में यहाँ पे रेने निकिल भी लिखा है, ये भी प्रोसेस का ही नाम है, मतलब रेने साइंटिस्ट का ही नाम है। रेने निकिल भी लिखते हैं, बहुत पाउडर्ड फॉर्म में निकिल यूज किया जाता है। तो जुड़ेगा तो दोनों जगह के डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंगल। पूरे अंदर की चेन कितने की बन गई? CH2 की। कार्बन देख लो, ज्यादा तो नहीं बन गए, 1 2 3 4 5 बीच में। अब जैसे मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, मान लो ये कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड वाला भी मिल सकता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी मिल सकता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लग जाएंगे। इसी रिएक्शन में कितने लग जाएंगे? ट्रिपल को सिंगल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लग जाएंगे। तो यहाँ पे 2 H जुड़ जाएगा एक पोजीशन पे। इसको डायरेक्ट लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, और इनडायरेक्ट लिखें तो 2 स्टेप में भी इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। हाँ, पहले CH ट्रिपल बॉन्ड CH पर एक H2 जुड़ जाए, तो इसको डबल बॉन्ड बना दे। पहले एक H जुड़ गया, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, है ना। अब हाइड्रोजन ऐड करा रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? डबल में। फिर और हाइड्रोजन ऐड होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेन। हम्म, 2 स्टेप में भी लिख सकते हो, एक में भी लिख सकते हो। ठीक है, स्टार बनाओ अच्छा सा सुंदर सा। अगर निकल यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? निकल यूज कर रहे हो, तो मेथड क्या कहला रहा है? सेबेटियस
पीडी यूज कर दो, पीटी यूज कर दो। हाइड्रोजनेशन के लिए एक रिएजेंट B2S6 भी होता है, इसको डाइबोरेन बोलते हैं। B2S6 इन THF, THF एक सॉल्वेंट है, ये भी यूज कर सकते हैं। ये सब हाइड्रोजनेशन बोले जाएंगे, लेकिन सेबेटियस एंडेरेंस किसको बोलते हैं स्पेसिफिकली? निकल वाले को। प्रोसेस सेम है, ये सब क्या है? हाइड्रोजनेशन ही होंगे, हाइड्रोजन ही ऐड होगी। कैटलिस्ट क्या है इसमें? पीडी हो सकता है, पीटी हो सकता है, B2S6 इन THF मीडियम हो सकता है। B2S6 तो कंपाउंड है, B2S6 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, हाइड्रोजन देगा। और THF सॉल्वेंट है, जैसे पानी हो जाए ना इस तरीके से। पीडी पीटी के लिए नहीं है, हाइड्रोजनेशन ही बोलते हैं। ये कैटलिस्ट है ना? ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है, ये हाइड्रोजन खुद देता है। इसके साथ हाइड्रोजन लगाने की, H2 लगाने की जरूरत नहीं है, ये हाइड्रोजन देता है। THF सॉल्वेंट है, मीडियम या सॉल्वेंट, नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरो। ये हाइड्रोजन डोनर है, B2S6 हाइड्रोजन देगा। नाम क्या है इसका? डाइबोरेन। बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, स्पेशल तरीके की बॉन्डिंग होती है, बनाना बॉन्डिंग। पढ़ाया था कहीं? ये इससे बनाना बॉन्डिंग से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, मैंने याद दिलाने के लिए किया बस। पीछे वाली स्लाइड कोई कह रहा था? हो गया? इस मेथड से मीथेन बना सकते हैं क्या? CH4 बन सकता है, CH4 बन सकता है इससे। देखो, जो एल्कीन की फैमिली होती है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होती है, C2H4 से। एल्काइन की भी फैमिली C2H2 से 2 कार्बन से स्टार्ट होती है। तो कार्बन तो 2 हैं ही। अब इस प्रोसेस में हाइड्रोजन ही तो ऐड कर रहे हो, तो कार्बन तो 2 रहने ही वाले हैं, हाइड्रोजन बढ़ेंगे कंपाउंड में। तो कार्बन 2 रहने वाले हैं, और मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? 1 ही होता है। इसका मतलब मीथेन इस मेथड से नहीं बना सकते। दूसरा स्टार बना के लिखो, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। CH4 cannot prepare by this method. क्या हुआ? कोई समस्या? बताया जाए आगे।
और एग्जाम्पल इसके करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना इतने से ही बात बन जाएगी। अब तो कई इसके ले लें तो अलग बात है, वो तो बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें ना है। एक और चीज बताना चाह रहे थे, इसमें बहुत टाइम है अभी, टेंशन वाली कोई समय ही समय अपने पास है ना, समय की कोई दिक्कत ना है। एक चीज और ऐड करना चाह रहे हैं, आप यहीं पे सिखा दें। चलो बाद में सिखाएंगे, दिख ही नहीं रहा एग्जाम्पल। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया है ना, ट्रिपल बॉन्ड से भी बना लिया, डबल बॉन्ड से भी बना लिया। तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 H2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, एक डबल बॉन्ड होगा तो 1 H2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कई सारे डबल बॉन्ड है तो H2 मॉलिक्यूल आप एस्टिमेट कर लोगे। H2 के मोल्स पूछे जा सकते हैं आपसे, H2 का मास पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं ना। जैसे ये वाले में H2 का कितना मास लगेगा, कितना मास यूज होगा, अगर एसिटाइलिन, एसिटाइलिन बोलते हैं इसको, एसिटाइलिन को इथेन में कन्वर्ट करना है, तो कितने मोल्स H2 लग रहा है। अगर 1 मोल एसिटाइलिन है तो 2 मोल H2 लग रहा है, 1 मोल का मास कितना लेते हैं 2 ग्राम, तो आपका 2 का कितना हो जाएगा 4 ग्राम, है ना। ऐसा छोटा सा मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बना सकते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अर्षित क्या दिक्कत है, क्या आवाज आ रही है तुम्हारी, ये कुर्सी और शूज हैं और क्या है। तो छोटे बच्चे वाले जूते पहन के आते हो तुम लोग, हम क्या करें। हम हमने तो स्लीपर पहनी है, बादल के ही शूज हैं। अब ठीक है, ये सब छोटी मोटी बातें, इस पे ध्यान आपको नहीं देना चाहिए। चलो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। साइंटिस्ट का क्या नाम है, वुड्स, हाँ वुड्स रिएक्शन। WURTZ। पहला वाला निकल के प्रेजेंस में था, सेबेटियस एंडेरेंस, वैसे जनरली उसका नाम क्या था, हाइड्रोजनेशन। निकल अगर लेते हो कैटलिस्ट तो सेबेटियस एंडेरेंस, और कोई लेते हो तो सिंपल हाइड्रोजनेशन बोलो। वुड्स रिएक्शन, चलो भाई वुड्स में क्या होगा, हेलो एल्केन ले लीजिए, हेलो एल्केन जानते हैं आप लोग, कंपाउंड RX, जनरल फॉर्मूला होगा हेलो एल्केन का RX। सोडियम मेटल से रिएक्शन करा दीजिए, मीडियम इसमें लिया जाएगा ड्राई ईथर। मीडियम कौन सा है, ड्राई ईथर मीडियम। नहीं मीडियम बोले तो सॉल्वेंट, हाँ जिसमें रिएक्शन हो रहा सॉल्वेंट, शुष्क ईथर, मॉइस्चर से दिक्कत है इस रिएक्शन। हाँ 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे RX के, तो होगा क्या, 2 मॉलिक्यूल NaX का बन जाएगा, और ये दो R है ये आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाए। R तो सबको ही पता होगा, R का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप।
एल्काइल किससे बनता है? किसी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाए तो कौन सा ग्रुप बनता है? एल्काइल। जैसे मान लीजिए मीथेन से आपने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो CH3 बन गया, नाम हो गया मिथाइल। किससे माइनस किया था? मीथेन। मीथेन एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो इथाइल बनेगा, एल्काइल बन जाता है। हमने यहाँ पे क्या लिया था? हेलो एल्केन। इसी कंपाउंड को एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। एल्काइल के साथ क्या लगा हुआ है? हेलोजन। आर के साथ लगा हुआ है एक्स, हेलोजन। नहीं भैया, एक वैलेंसी फ्री रहेगी, चार्ज हुआ नहीं आएगा। एग्जाम्पल लिखे तब बात पूरी पूरी आपके भेजे में आएगी। अब तो सब पैर ऐसे उठा के बैठे, हमने जूते भी नहीं हिलाए। चलो, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3Br, CH3Br ले लिया है ना, 2 सोडियम एटम और दूसरा एक और CH3Br ले लिया, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं एल्काइल हैलाइड के। तो ये एक ब्रोमीन, ये एक ब्रोमीन और ये 2 Na, ये क्या बना लेंगे? 2NaBr बना लेंगे। दोनों ब्रोमीन दोनों सोडियम के साथ चले जाएंगे और एक ये मिथाइल, दूसरा मिथाइल इसके साथ। मीडियम है ड्राई ईथर, एरो के ऊपर लिख देंगे। एरो के ऊपर लिखी हुई चीज क्या होती है? या तो कैटलिस्ट होगी या किस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है वो होगी। ठीक है, CH3Br ले लिया। अगर C2H5Br ले ले तो क्या बन जाएगा इसी रिएक्शन में? अगर C2H5Cl ले लो, मान लो 2 सोडियम C2H5Cl ले लिया, ड्राई ईथर मीडियम, तो दोनों Cl Na के साथ चले जाएंगे और 2 C2H5 आपस में जुड़ जाएंगे। यही तो होगा, क्या कहते हो? C2H5 को ओपन करके लिखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं। 2 C2H5 को जोड़ना है तो जोड़ दिया। तो देख पा रहे हो कंपाउंड में कितना कार्बन था? 2 कार्बन का कंपाउंड था, 2 मॉलिक्यूल अटैच हो गए तो कितने कार्बन का एल्केन बन गया? 4 कार्बन। यहाँ पे अगर देखो इस रिएक्शन में 1 कार्बन का था तो दोनों कार्बन ये अटैच हो गए तो कितने कार्बन का एल्केन बन गया? 2 कार्बन का। इसका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस प्रोसेस में चेन इलोंगेशन होता है, कार्बन चेन इंक्रीज करती है। पहले ओरिजिनल कंपाउंड 1 कार्बन का ही था और अब कंपाउंड प्रोडक्ट क्या बन गया आपका? 2 का बना, 2 था तो 4 का बन गया। ठीक है, हाँ डिफरेंट भी ले सकते हैं। अभी डिफरेंट लेने में क्या प्रॉब्लम आएगी वो बात कर लेते हैं। डिफरेंट का मतलब ये C2H5Cl लिया, ये कुछ और ले लो, CH3Br ले लो, तो डिफरेंट हो जाएगा, है ना? नहीं, सोडियम तो सोडियम ही अपना प्यारा एटम एलिमेंट, पानी में फेंक दो तो क्या होगा? हाँ, ये हो सकता, ये हो गया इतना।
अब देखो यहाँ पे तुमने जो ये लिया था, ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर का हाइड्रोकार्बन है, प्रोडक्ट क्या बना? यहाँ पे क्या लिया था? प्रोडक्ट भी इवन। दूसरा केस लिया जाए ना, ये नोट हो गया, इवन ऑड नोट कर लिया, आगे ही बैठ के सो रहे हैं, जल्दी करिए। ऑर्गेनिक क्या है? बहुत सारा, हाँ, डेटा कलेक्शन है, जो आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे करना है ना। स्टोरेज कैसे होगा? धीरे धीरे, है ना। आपको इतना कोई मटेरियल खाने के लिए दे दिया गया, आपको बोल दिया गया एक साथ, है ना, तो क्या होगा? मान लो किसी की डाइट इतनी सी है, तो क्या होगी, इसकी हालत हो जाएगी खराब। तो कैसे खाना है? 2-2 4-4 चम्मच ऐसे खिलाएंगे आपको। लेकिन ऑर्गेनिक में थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, जितने रिएक्शन रोज पढ़ाए जा रहे हैं उतने आपको डेली टू डेली करने की कोशिश करनी है, कि बहुत है। अभी आप किस पे चल रहे हो? इंट्रो पे चल रहे हो। अथाह भंडार है। 12th आते आते आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या होगा? भर जाएगा सिस्टम पूरा, है ना। फिर धीरे धीरे क्या होगा? हाँ, निकलने भी लगता है और मिक्सिंग भी चालू हो जाती है। तब फिर बोला जाता है बार बार चैप्टर रिवाइज करो। आज अब देखो, अभी मान लो यहाँ पे ले लिया तुमने C2H5Cl, यहाँ पे ले लिया सोडियम, यहाँ पे तुमने ले लिया CH3Cl, अलग अलग ले लिए, है ना। जब डिफरेंट ले लोगे, डिफरेंट कार्बन वाले ले लेंगे आप, तो क्या होगा? मीडियम तो वही है, रिएक्शन तो वुड्स ही हो रही है, 2NaCl तो बन ही जाएगा, CH3 3 कार्बन का बन जाएगा, देख पा रहे हैं? 2 कार्बन इसके एसोसिएट होंगे, एक इसका एसोसिएट हो जाएगा। ये क्या था? इवन था। ये क्या था? ऑड था। बनाया क्या हमने? अभी तक प्रोडक्ट हम जो बना रहे थे वो क्या बना रहे थे? ठीक है। इस रिएक्शन को अगर हम लोग देख रहे हैं, ऐसे विजुअलाइज कर रहे हैं, तो ये हो रही है ना, लेकिन ये होगी नहीं। आप बोलोगे ये कैसी बात है? पहले नोट कर लो फिर बताएं। मतलब ये होगी, पर इसके साथ साथ और भी होगी। क्या होगा इसके साथ 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 की बात कर लेते हैं। देखो, हो गया। यहाँ पे देखो, इथाइल क्लोराइड लिया है, और दूसरा कंपाउंड लिया है मिथाइल क्लोराइड। ठीक, रिएक्शन को देखने से हमको ऐसा लग रहा है कि ये इथाइल और ये मिथाइल आपस में क्या हो गए? एडअप हो गए और प्रोडक्ट इन्होंने बना लिया। ठीक,
लेकिन जब रिएक्शन केवल ऐसे लिखा हुआ है, मोल वगैरह नहीं लिखे कि 1 मोल है कि 2 मोल है कि कितने मोल आप यूज कर रहे हो, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब कुछ अमाउंट इसका लिया है, कुछ अमाउंट इसका लिया। तो रिएक्शन यहाँ पे केवल यही नहीं होगी, इसके साथ साथ 2 रिएक्शन और होगी। 2 कौन सी होगी, ध्यान से देखो। 2 कौन सी होगी, ध्यान से देखो। जैसे हमने इथाइल क्लोराइड लिया है, तो इथाइल क्लोराइड का मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में कि 1 ही मोल लिया है कि 2 लिए, कई लिए हैं मान लो, तो रिएक्शन ये भी होगा। इथाइल क्लोराइड सोडियम से रिएक्ट करके ये आपका ब्यूटेन भी बनाएगा। ये रिएक्शन भी होगा। इथाइल क्लोराइड का अगर केवल 1 मोल नहीं है तो एक कोई मोल इससे इंटरेक्ट करेगा, कोई इथाइल क्लोराइड आपस में इंटरेक्ट करेंगे सोडियम को लेकर के, कुछ ऐसे होंगे जो मिथाइल क्लोराइड आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो अगर ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट कितने सारे बन गए इस रिएक्शन में। एक प्रोडक्ट बना आपका मिथाइल और इथाइल के कॉम्बिनेशन से, एक बना अगर 2 इथाइल आपस में करने लगे रिएक्शन सोडियम को लेकर के, एक बना जो 2 मिथाइल लेकर के, ठीक है। क्या, यही यही समझाना है आपको। सुनो सुनो यार, ये अब बादल को तो ले नहीं सकते इसमें, ए बी सी लेके बताते हैं ना। जैसे मान लो ये ए है कोई, ठीक, और ये बी है, ठीक। ए का 1 मोल ले लो और बी का 1 मोल ले लो, ठीक। ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे कोई मेटल ले लेते हैं, तो इसकी प्रेजेंस में ये ए बी का 1 मोल बना देते हैं। ये 1 लिया, ये 1 लिया, ये 1 मोल बन गया। क्लियर है बात, ठीक। अब मान लो जिस रिएक्शन कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, ए के मान लो हमने 5 मोल ले लिए सपोज, बी के हमने मान लो 6 मोल ले लिए। एक ही मोल नहीं है, अगर क्वांटिटी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो एक ही मोल ना समझे, और भी मोल हो सकते हैं, 2 3 4 हो सकते हैं। मान लो एक एक बी मिल करके तो ये रिएक्शन कर रहा है। अब ये ए जो पड़ा हुआ है ये दूसरे ए के दूसरे मोल से भी तो रिएक्ट कर सकता है, बी के साथ ना कंबाइंड हो, अपने ही साथ कंबाइंड हो जाए ये मेटल को लेकर के, तो कॉम्बिनेशन इज ए कंपाउंड। अब ये बी ए के साथ कंबाइंड ना होकर के किसके साथ कंबाइंड हो जाए, खुद के ही साथ, सोडियम की प्रेजेंस में, क्योंकि वुड्स रिएक्शन की बेसिक कंडीशन क्या है, एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। वो 2 डिफरेंट भी हो सकते हैं, 2 सेम भी हो सकते हैं। पहले जो हमने केस करा था, जो अभी उन्होंने विहान ने बात करी कि मैम ये वाला केस तो हम लोग पहले कर चुके हैं। तो जब डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हो, ए और बी का सिस्टम लेते हो, तो रिएक्शन ए के बीच में भी होती है, बी के बीच में भी होती है और ए बी के बीच में भी होती है। तो 3 तरीके के एल्केन मिलते हैं हमको, यानी इस प्रोसेस में मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगा। अगर हेलो एल्केन 2 तरीके के ले लिए आपने, अगर मिथाइल मिथाइल ले रहे थे तो एक ही प्रोडक्ट था, इथाइल इथाइल दोनों सेम ले रहे थे तो एक ही प्रोडक्ट था। लेकिन जैसे ही एक मिथाइल दूसरा इथाइल लिया, 3 प्रोडक्ट बनने लगे। कितने प्रोडक्ट बनने लगे, 3। प्रीवियस केस में आपने देखा 2 कार्बन एक कार्बन से कंबाइन किया, प्रोपेन बनाया, 2 कार्बन 2 से कंबाइन किया, ब्यूटेन बनाया, 2 कार्बन एक कार्बन से कंबाइन किया, इथेन बनाया।
तो अगर देखो तो कितने एल्केन बन गए, एक तो ब्यूटेन बन रहा है, एक आपका इथेन बन रहा है, एक आपका क्या बन रहा है, प्रोपेन बन रहा है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये है इवन, ये है आपके इवन, और ये क्या बन रहा है, ऑड। अभी प्रीवियस जो केसेस देखे थे उसमें आप इनिशियल मॉलिक्यूल चाहे 1 कार्बन का लो, 2 का लो, 3 का लो, 4 का लो, इवन लो या ऑड लो, अगर केवल एक ही टाइप का ले रहे हो, दोनों सेम ले रहे हो, तो हमेशा क्या बनता है प्रोडक्ट, इवन बनता है। लेकिन अगर आप रिएक्शन में चाहते हो कि ऑड बने, ऑड बनाने के लिए अलग अलग लेने पड़ते हैं। जैसे ही आप अलग अलग लेते हो तो ऑड नंबर वाले तो बनते ही हैं, उनके साथ साथ इवन वाले भी बन जाते हैं। तो अगर इस मेथड से इवन ऑड वाला बनाना चाहते हो आप, तो इस मेथड में प्रॉब्लम ये होती है कि मिक्सचर ऑफ एल्केन बनता है, फिर उसमें आपको एक एडिशनल प्रोसेस करना पड़ता है, उनको सेपरेट करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो प्रोपेन बनाना तो केवल प्रोपेन नहीं बना पाओगे इस मेथड से, उसके साथ साथ आपको ब्यूटेन भी मिल जाएगा और इथेन भी मिल जाएगा। अब चाहते हो प्रोपेन तो ब्यूटेन और इथेन को सेपरेशन करना पड़ेगा, उसके सेपरेशन के मेथड आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन वो बहुत अच्छा होता है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा हो, तो वहां पे बाद में सेपरेट वगैरह नहीं करना पड़ता है। जब सेपरेशन का मेथड करने पड़ते हैं तो वो प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाता है। तो सेपरेशन किस में करना पड़ रहा है, जब आप चाहते हो ऑड नंबर का एल्केन बनाना, यानी ऑड बनाने के लिए दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन से ही तो बनेगा ऑड। भाई मान लो एक का तो बनना ही नहीं है, 3 का बनाना है तो कॉम्बिनेशन 2 और 1 कार्बन का होगा, 5 का बनाना है तो कॉम्बिनेशन 3 और 2 का होगा, अगर आपको 7 का बनाना है तो इसी तरीके से 5 और कितने का होगा, 2 का। और कोई बन सकता है, 3 लेने नहीं है, 3 लेने ही नहीं है ना, 3 4 का भी हो सकता था, 3 कार्बन का 4 कार्बन का भी हो सकता था। क्लियर है बात। अब रिएक्शन की मैथ समझ में आई, अब समझ में आई बात, आ गई। अब इसको नोट करना, फिर लास्ट में पॉइंट्स में लिखवा देते किसका ड्रॉबैक क्या है सब। ये कर लिया था तीनों मेथड, यही तो ड्रॉबैक हो गया ना इसका, ये पहले कर लिया था। अरे इसकी रिएक्शन ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, यहाँ से ये वाली करनी है ना, ये स्लाइड कर ली, हाँ ये तो करना ही है ना साथ में, चार्टर लगा देंगे, लिख लो साथ में, दिखो जल्दी, बादल देखो, बहुत अच्छी बात है, लिख लिया तुमने। झूठ बोलना क्या होता है, पाप होता है, टीचर से झूठ बोलना तो और भी बहुत बड़ा पाप होता है। नहीं कई बच्चे थे, 12th के बच्चे आएंगे, कितने चैप्टर तैयार हुए, हम 7 8 हो गए। अच्छा टेस्ट ले लें, 2 3 का ले लीजिए। झूठ क्यों बोलना है, जो हुआ है बताओ। वो दोनों गायब हो गए, कौन कौन थे, आदित्य, आदित्य बात क्लियर हो रही है, कौन कौन था, देवांशी थी, स्वानी, आवाज किसकी आ रही है।
इवन ऑड सब लिख लेना। लिख ले स्टार बना के पॉइंट। क्या ईवीटीवी? अरे वो कौन, वो तो समझाने के लिए लिखा। मैं पहले क्या बताने जा रही थी, बादल की रिएक्शन तौशिद से कराने में, मैंने कहा ये सही नहीं है ना। हाँ ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हर जगह नहीं बादल को फिट कर सकते, बादल कोई मॉलिक्यूल थोड़ी है। अब छोड़ो भाई, अब हम नहीं कर सकते इस टॉपिक पे डिस्कशन। चलो क्या है बादल, शैतानी नहीं करते बच्चे। चलो पॉइंट लिख लो। स्टार इतना बड़ा मत बनाना, इतना बड़ा मत बना देना, मेरा तो बोर्ड फ्री का है। लिख लो, दिस मेथड is not used for preparation of odd carbon alkane। ऑड कार्बन का एल्केन बनाने के लिए मेथड यूज नहीं करते हैं, बिकॉज क्या रीजन है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, एंड वी हैव टू सेपरेट। इवन के लिए तो करेंगे ही आराम से, CH3Br CH3Br इवन बनेगा मजे से। इवन के लिए तो है ही मेथड, फिर है क्यों फिर। इवन के लिए अच्छा है, बना सकते हो, कोई बोले बनाओ तो बना देंगे। दूसरा वाला नहीं, मेथड एक ही है। दूसरा वाला ये जो चीज बताई गई है प्रेफरेबली यूज की नहीं की जाती है, सुटेबल नहीं है ना। बनाना चाहे तो बना देंगे, क्या दिक्कत है। बादल सारे ही सुनाई देता है, सर पे बैठे हो, हम आपके हमारे आप। इसकी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है ना, जिस रिएक्शन की मैकेनिज्म की जरूरत होगी साथ साथ में बताऊंगी, जिसकी जरूरत नहीं है माथा फोड़ी। इसमें भी मीथेन नहीं बनेगा, मीथेन नहीं बन पाएगा। स्टारवा बना लीजिए, लिख लीजिए मीथेन। मैकेनिज्म का मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे इधर से उधर मूव कर रहे हैं, उस उन चीजों को, पूरे प्रोसेस को दिखाना बताएंगे अभी। CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। क्या? हाँ तो एल्केन फैमिली का क्या है ये, पहला मेंबर है। हाँ और बना नहीं पा रहे हो तो लिखोगे तो है ना, मेंशन तो करोगे। फुल क्या बोलते हो, फुल इज्जत तो मिलेगी। सही बात है। क्या क्या लिखा है, क्या? हाँ आ रहे
आ रहे इसीलिए। थर्ड मेथड किसी से बन ही नहीं रहा है तो क्यों? हम गाय बना सकते हैं। अरे तुम लोग इतना बायो की क्लास नहीं चल रही है। ये तो सही रहा। नए आ गए, तीसरे आ गए कौन? फ्रैंकलिन्स मेथड। इसमें क्या लेंगे? उसी तरीके का है, ईथर मीडियम इसमें भी होता है। इसमें आप जिंक ले लेते हो, सोडियम की जगह क्या लोगे? जिंक। जैसे मान लो RX लिया आपने, जिंक ले लिया, ईथर मीडियम है, वहाँ ड्राई ईथर था या ईथर है, R और R आपस में जुड़ जाएंगे, ZnX2। फ्रैंकलैंड में कौन है? जिंक है। वुड्स में कौन थे? सोडियम। यहाँ पे भी सेम टाइप की कहानी है, सारा सब कुछ क्या है? सेम। नहीं नहीं, क्रेडिट क्या चुरा लिया? हम दूसरा मेटल यूज कर रहे हैं। हमारी मर्जी है, ठीक है। इवन बना लिया, ऑड बनाओगे तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है। ऑड में क्या प्रॉब्लम है? ऑड कार्बन का बनाना है तो क्या प्रॉब्लम है? मिक्सचर बन जाएगा। ऑड वाले के साथ साथ इवन के भी 2 और बनेंगे, मतलब 3 एल्केन बनेंगे। मिक्सचर मिलेगा, है ना? सेम वुड्स की तरीके से ये प्रॉब्लम। इवन वाला बनाना है तो अच्छा मेथड है। और वुड्स की तरीके से ही यहाँ पे भी CH4 नॉट, CH4 नहीं बना सकते फ्रैंकलाइट से। कुछ खास बात तो थी नहीं, इजी था। इजी था। सबने नोट कर लिया फ्रैंकलाइट? क्या लिख दिया तुम? फोर्थ मेथड, डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब होता है निकलना, एलिमिनेशन। डी का मतलब क्या है? आप बोलोगे नए नए डी आ रहे हैं, DED का क्या मतलब है? निकलना, रिमूवल। हाँ, इससे बनेगा। कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2, क्या निकालेंगे? कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 ऐड करना, डी कार्बोक्सिलेशन लिखा है तो रिमूवल ऑफ CO2। रिमूवल ऑफ CO2 इज डी कार्बोक्सिलेशन। करा जाए रिएक्शन। रिएक्शन में क्या लेना है देखो,
एसिड तो जानते ही RCOOH होता है जनरल फॉर्मूला एसिड का। एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लो। एसिड का कौन सा सॉल्ट ले? सोडियम सॉल्ट। किसी भी एसिड का अगर सॉल्ट बनाना है तो लास्ट में जो उसके हाइड्रोजन है उनको हटा करके सोडियम लगा दीजिए तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। जैसे मान लीजिए RCOH लिखते हो आप तो H को हटा करके Na लिख दो तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। कहाँ पढ़ा था 10th में? सोप बनाने में। तुम लोग की आवाज नहीं निकल रही लड़कों की? तो बोल तो नहीं रहे। गर्ल्स बोल रही है सब। सोडियम सॉल्ट ले लिया एसिड का, ठीक है। रिएक्शन किससे करा रहे हैं? सोडा लाइम से। अब क्या चीज है ये सोडा लाइम? सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO का मिक्सचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaO का मिक्सचर क्या हो जाएगा? सोडा लाइम। कहीं पे ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में कहीं पे ऐसे ट्रायंगल बनाओ मतलब हीट। ट्रायंगल बोले तो हीट कर, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस R के साथ एक H अटैच हो जाता है। R के साथ क्या अटैच हो जाएगा? H अटैच हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ये एल्केन बन गया। और ये जो सोडा लाइम है ये सब मिल करके Na सोडियम कार्बोनेट। आप बोलेंगे आप तो बोल रहे थे CO2 निकलेगी, है ना। तो पहले CO2 निकलती है फिर सोडियम से कंबाइन करके क्या बना लेती है? सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया? एल्केन। अब देखो सोडियम सॉल्ट अगर है तो यहां से CO2 ये रिमूव हो रही है ना। तो CO2 रिमूव हो रही है और R केवल जा रहा है किसमें? एल्केन जो हम बना रहे हैं उसमें। इसका मतलब जितने कार्बन का एसिड होगा या जितने कार्बन का एसिड का सॉल्ट होगा उससे एक कार्बन कम का एल्केन बनने वाला है। एग्जाम्पल से देखते हैं ना, अगले पेज पे एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मान लो एसिटिक एसिड का अगर सोडियम सॉल्ट लोगे तो इसको बोलोगे सोडियम एसीटेट। क्या बोलोगे इसको? सोडियम एसीटेट। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं किससे? सोडा लाइम से। सोडा लाइम इज मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। इसको हीट अप कर दिया, गर्म कर दिया तो ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, ये पोर्शन निकलेगा। CH3 के साथ एक H ऐड हो जाएगा, ये इसको R बोलते हैं। ये R के साथ एक H ऐड होके एल्केन बन जाएगा। तो CH4 बन गया एल्केन। और क्या होगा? Na2। इसमें अगर देखो तो एसिड कितने कार्बन का था? ये कितने कार्बन का था? सॉल्ट 2 कार्बन दिख रहे थे, 1 2। और ये कितने का बना? समझ आ रही बात? जैसे मान लो ये ले लो 3 कार्बन का ले लो तो कितने का बन जाएगा एल्केन? 2 का बन जाएगा। बात समझ आ रही है? आदित्य वरदान, ये 2 कार्बन के साथ इसके साथ H जुड़ेगा इधर वाली चेन के साथ। तो CH3 CH2 है तो CH3 सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा? CH3। ये कहाँ किस फॉर्मेट में निकलेगा? Na2 CO3। ये बन गया इथेन। ये कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का। देख पा रहे हैं? 1 2 3। कितने का बना? 2 का।
हाँ प्रोपेनोइक एसिड का तो सोडियम, इसको इसको 3 कार्बन, सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश, ठीक है। अच्छा मेथड है, मीथेन भी बन गया। क्यों, कौन पूछ रहा था मीथेन किससे बने? बादल बन गया, खुश, स्टार बनाओ पॉइंट लिखो। अच्छा मेथड था। CH4 can be prepared by this method. हाँ लिखेंगे ना, अभी तक नहीं हो रहा था। हाँ लिखिए CH4 can be prepared by this method. CH4 can be prepared by this method. CH4 भी बनाएंगे। और क्या है, और स्पेशलिटी क्या है? एक कार्बन कम का एल्केन बनेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, N-1 कार्बन का एल्केन बनेगा। अगर ओरिजिनल कंपाउंड में N कार्बन है, एसिड का सॉल्ट, सॉल्ट कितने कार्बन का है? N कार्बन का है, तो जो एल्केन बनेगा वो कितने कार्बन का बनेगा? N-1 कार्बन। एक कार्बन लेस चाहिए तो डीकार्बोक्सिलेशन, डबल चाहिए तो वुड्ज रिएक्शन, ऑड चाहिए तो वुड्ज कौन सा लगाएंगे? 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लेकर के ऑड नंबर वाला बनाना है। फ्रैंकलैंड भी लगा सकते हैं, जिंक ले लें तो। ये पढ़ा आज हम लोगों ने, कितने मेथड पढ़े आज की क्लास में? 4 पढ़े। सबसे पहला पढ़ा हाइड्रोजनेशन, जिसमें निकल की प्रेजेंस में सेपेटियर एंडेरेंस मेथड बोलते थे। हाइड्रोजन ऐड होती थी, डबल बॉन्ड पे ऐड करोगे तो सिंगल बॉन्ड वाला बन जाएगा, ट्रिपल पे ऐड करोगे तो पहले डबल बनेगा फिर सिंगल, है ना। फिर उसके बाद सेकंड मेथड हम लोगों ने कौन सा करा? वुड्ज मेथड। वुड्ज मेथड किसके लिए अच्छा है? अगर हमें इवन नंबर का एल्केन बनाना हो तो बढ़िया मेथड है। एल्काइल हैलाइड, ड्राई ईथर मीडियम, सोडियम की प्रेजेंस में, है ना। डबलिंग हो जाएगी कार्बन चेन की, जितने की कार्बन चेन है उसका डबल हो जाएगा। ऑड बनाना है तो एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा। बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पर क्या है मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर वो देखेंगे कौन सा वो है। फिर कौन सा पढ़ा हमने? फ्रैंकलैंड, वुड्ज के तरीके ही है, लेकिन ईथर मीडियम ले लिया और क्या लिया? जिंक ले लिया, है ना, सोडियम की जगह पे। फिर अगला मेथड हमने पढ़ा डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब है CO2, है ना। तो CO2 का रिमूवल कराते हैं, सोडियम सॉल्ट लेते हैं एसिड का, उसका हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो अपना एल्केन बन जाएगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा, है ना। और इसकी स्पेशलिटी क्या है? इससे मीथेन बना सकते हैं। इसके पहले के जो 3 मेथड थे उससे मीथेन नहीं बन पा रहा था, है ना। और इसमें एक कार्बन लेस का बनेगा, है ना। सेवेटियर एंडेरेंस में जितने कार्बन थे ओरिजिनल कंपाउंड में उतने ही फाइनल में भी होंगे। डीकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन लेस है। वुड्ज और फ्रैंकलैंड में डबलिंग हो रही है, ओरिजिनल कंपाउंड जितने का है उसको डबल हम लोग कर दे रहे हैं। 4 मेथड कर लिए हैं। ये हो गया आपका क्या? रिव्यू, रिकैप। अब आज की क्लास क्या कर दें? समाप्त। ठीक है, आज की क्लास होती है ऑफ